नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष टिप्स में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और सुरक्षित होंगे और हमारी वीडियोस आपको लगातार पसंद आ रही होंगी। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। इस पूरे विश्लेषण में हम ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टि और उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में बदलाव लेकर आ सकता है, कहाँ आपको सफलता मिल सकती है और किन बातों में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ने वाली है ताकि आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। सबसे पहले अगर हम ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो मई महीने में मीन राशि के लिए 12वें घर में राहु विराजमान है। लगन यानी पहले घर में शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। दूसरे घर में सूर्य और बुध की युति बन रही है। तीसरे घर में शुक्र बैठे हैं। चौथे घर में गुरु का प्रभाव है और 5वें घर में केतु महाराज स्थित हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, जिसे ज्योतिष के अनुसार सबसे प्रभावशाली और थोड़ा चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शनि सीधे आपके लगन भाव में बैठकर आपके स्वभाव, सोच, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में व्यक्ति के अंदर अंदरूनी बदलाव तेजी से होते हैं और कई बार परिस्थितियां उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए परीक्षा भी लेती हैं। अब अगर हम विशेष रूप से शनि और मंगल के योग की बात करें तो लगन में इन दोनों ग्रहों का एक साथ होना एक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली संवेदनशील स्थिति भी बनाता है, क्योंकि शनि यहाँ धैर्य और अनुशासन का कारक है, वहीं मंगल ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतीक है। और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में अचानक गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होना, मानसिक अशांति और कभी कभी अहंकार का भाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसा लग सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हालांकि इस योग का एक सकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि ये आपके दिमाग को तेज बनाता है, आपको हाजिर जवाब बनाता है, नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ाता है और मानसिक रूप से आपको काफी सक्रिय भी करता है, जिससे आप हर स्थिति को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम बनते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि ये प्रभाव खास तौर पर 11 मई तक ज्यादा मजबूत रहने वाला है, क्योंकि 11 मई के बाद मंगल अपनी राशि बदलकर दूसरे घर में चले जाएंगे, जिससे ये आक्रामकता और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि वालों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल इस महीने आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है और कोई बड़ी या गंभीर समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव जरूर महसूस हो सकते हैं। खासकर शनि और मंगल के प्रभाव के कारण मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हल्का सिर दर्द, थकान या फिर बेचैनी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ये स्थिति मुख्य रूप से आपके मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग की वजह से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जब दिमाग पर अधिक प्रभाव होता है, अधिक दबाव रहता है, तो उसका असर सीधे शरीर पर दिखाई देने लगता है। ऐसे में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी बीमारी नहीं, बल्कि अंदरूनी तनाव और सोच का अधिक बढ़ जाना हो सकता है। इसलिए जितना संभव हो उतना खुद को शांत रखने की कोशिश करें और अनावश्यक बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। अगर आप अपने मन को नियंत्रित रखते हैं तो ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए काफी संतुलित और सामान्य रहेगा। साथ ही आपको सलाह भी दी जाती है कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे न केवल आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा बल्कि शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। नियमित रूप से गहरी सांस लेने के अभ्यास और थोड़ी देर ध्यान करने से आपका मन स्थिर रहेगा
और आप इस महीने को और भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि के दूसरे घर यानी धन और परिवार के भाव की बात करें तो इस महीने सूर्य बुध की युति यहाँ पर बन रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है, क्योंकि दूसरा घर धन, बचत, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रह स्थिति के कारण आपके जीवन में आर्थिक रूप से स्थिरता देखने को मिलेगी और धन की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत रहने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनने के योग भी बन सकते हैं, जिससे आपकी इनकम में सुधार देखने को मिल सकता है और रुके हुए पैसों की प्राप्ति भी संभव है। साथ ही परिवार के साथ संबंधों में भी सहयोग और समर्थन का माहौल बना रहेगा, जिससे घरेलू जीवन कुछ हद तक संतुलित और सुखद महसूस होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य और बुध के प्रभाव के साथ साथ ग्रहों की अन्य स्थिति के कारण आपकी वाणी पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी बातों को बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत रहेगी। खासकर गुस्से या भावनाओं में आकर कही गई बातें रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में शब्दों का प्रयोग संयम और शांति के साथ करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो ये समय आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक दोनों ही स्तर पर काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि के करियर और भाग्य की स्थिति की बात करें तो इस महीने 10वां घर यानी करियर भाव काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और साथ ही 9वां भाव यानी भाग्य भाव पूरी तरह से सक्रिय और स्पोर्टिव नजर आ रहा है, जो ये संकेत देता है कि इस समय आपके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ और भाग्य दोनों का अच्छा सहयोग मिलने वाला है। इस ग्रह स्थिति के कारण करियर के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नौकरी में परिवर्तन होना, कार्यस्थल में स्थान परिवर्तन होना या फिर आपको नई जिम्मेदारियां मिलना, जो आपके करियर को एक नए स्तर पर लेकर जा सकती हैं। हालांकि ये बदलाव आपको शुरुआत में थोड़े अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी परिवर्तन आपके भविष्य के लिए सकारात्मक और लाभकारी साबित होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि की दृष्टि करियर क्षेत्र पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और काम का बोझ अधिक है, लेकिन इसी मेहनत का आपको पूरा फल भी मिलने वाला है, क्योंकि शनि हमेशा कर्म के अनुसार ही परिणाम देते हैं। इसलिए जितनी अधिक मेहनत आप इस समय करेंगे, उतना ही मजबूत और स्थायी लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि के चौथे घर यानी कि सुख सुविधा, घर परिवार और संपत्ति के भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत ही शुभ और सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि गुरु चौथे घर में बैठकर इस पूरे क्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं। चौथा घर व्यक्ति के मानसिक सुख, पारिवारिक शांति, घर, जमीन, जायदाद और वाहन जैसी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है और जब यहाँ पर गुरु का प्रभाव होता है तो जीवन में स्थिरता और आराम दोनों बढ़ने लगते हैं। इस समय आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल देखने को मिलेगा और आप मानसिक रूप से भी अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जिसमें आप जमीन, मकान की खरीद या बिक्री भी कर सकते हैं और इनसे लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। इसके अलावा वाहन खरीदने के भी मजबूत योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। भूमि और संपत्ति से जुड़े जो भी काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनके पूरे होने की भी संभावना इस अवधि में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक मजबूती दोनों बढ़ेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि के तीसरे घर यानी पराक्रम, संचार, सोशल मीडिया और बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जा रही है,
तीसरा घर व्यक्ति की मेहनत, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी और ऑनलाइन गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब यहाँ पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की क्रिएटिव क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस समय खासकर यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े क्षेत्रों में आपको शानदार परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी पहचान और ग्रोथ दोनों तेजी से बढ़ने की संभावना है। शुक्र का ये प्रभाव आपकी आकर्षण शक्ति और प्रस्तुति को बेहतर बनाता है, जिससे लोग आपकी बातों और काम से जल्दी जुड़ने लगते हैं। अगर आप नया ऑनलाइन काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में किए गए प्रयास लंबे समय तक लाभ देने वाले होते हैं। वहीं अगर आप पहले से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उसमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपके काम की पहुंच भी बढ़ सकती है, जिससे आपकी पहचान और आय दोनों में सुधार होने की संभावना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम मीन राशि के 5वें घर यानी शिक्षा और संतान की भाव की बात करें तो मई का महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल सामान्य रहने वाला है, यानी ना तो बहुत ज्यादा बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे और ना ही कोई बड़ी नकारात्मक स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये समय स्थिरता का है जहां मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। पढ़ाई में कभी कभी ध्यान भटक सकता है या फोकस थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए इस दौरान आपको खुद को अनुशासित रखना बेहद जरूरी है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि जून महीने में जैसे ही गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में बदलने लगेगी और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपका फोकस भी बढ़ेगा, समझने की क्षमता मजबूत होगी और रिजल्ट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर आने लगेंगे। वहीं अगर हम सावधानियों की बात करें तो इस पूरे महीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है आपका स्वभाव और व्यवहार, क्योंकि शनि और मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा और अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहंकार से बचना होगा और अपनी वाणी को मधुर और सीमित बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी बातों पर बहस या विवाद हो सकता है और इससे आपके रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। इसलिए शांत रहकर और समझदारी से काम लेना ही इस समय आपके लिए बहुत बड़ा उपाय साबित होगा। अब अगर हम उपायों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए इस समय शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इसके प्रभाव को संतुलित और शांत करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप नियमित रूप से ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये शनि मंत्र के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अत्यंत सहायक माना जाता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके साथ ही आप गुलाब का इत्र या फिर हल्की सुगंध का उपयोग करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका स्वभाव भी शांत और संतुलित रहता है। कोशिश करें कि आप हल्के यानी कि पेस्टल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग आपके मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं और ग्रहों के प्रभाव को भी संतुलित करते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना, सरसों के तेल का दीपक जलाना या शनि मंदिर में दर्शन करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो कुल मिलाकर मई 2026 का ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफी अच्छा और स्पोर्टिव रहने वाला है। खासकर करियर, धन, भाग्य और ऑनलाइन कार्यों के क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिल सकते हैं और कई रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे महीने में एक बात का विशेष ध्यान देना है और वो है आपको अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना है और अपनी वाणी को संतुलित और मधुर बनाए रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों और आपकी छवि पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये पूरा महीना
आपके लिए सफलता और प्रगति के नए द्वार खोलने जैसा साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।